दिया गया है। मान्यता और संस्कारों की बात आई तो मान्यता व संस्कारों से मुक्ति कैसे पाएं, इसको जानने की कोशिश करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जन्मों से संस्कार व मान्यताओं के अनेक बंधनों में बंधा रहता है। उसे हर जन्म में सिखाया जाता है कि जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में कैसी प्रतिक्रिया करनी है, कब डरना है, कब मुकाबला करना है, किससे प्रेम करना है, किससे नफरत करनी है, कब मंदिर में जाना है, कब नहीं जाना, कैसे पूजा करनी है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, मोक्ष या मुक्ति कैसे मिलेगी, किसके साथ कब क्या क्या व्यवहार करना है, उसे एक निर्धारित तरीके से सिखाया व पढ़ाया जाता है। इस तरह जीवन में सजगता व पूर्णता का अभाव होता चला जाता है। आप स्वयं के क्रियाकलापों का विश्लेषण करें तब आप देखेंगे कि अधिकांश गतिविधियां आपकी उन्हीं गहन आदतों के कारण हो रही हैं जो आपको बचपन से सिखाई गई हैं और आप उनको बार बार दोहराते रहते हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी गतिविधियां भी होती हैं जिनका आपको पता भी नहीं है और लगातार जन्मों से होती रहती हैं। इस प्रकार आपका मन अपनी आदतों के अनुसार प्रतिक्रिया करता रहता है और अपने ही बनाए हुए स्वप्न जगत में खोया रहता है। परंतु कुछ कारणों से जब हमारे आसपास की परिस्थितियां उन संस्कार व मान्यताओं से मेल नहीं खाती हैं तो हम दुखी होना शुरू होते हैं और ये दुख ही हमें आध्यात्मिकता से जुड़ने को प्रेरित करता है। साधु संत महात्मा योगी ध्यानीजन ज्ञानीजन इन संस्कार व मान्यताओं के बंधन को तोड़कर मुक्त हो जाते हैं क्योंकि ये बंधनों की सीमा से परे का अनुभव कर लेते हैं और हर पल आनंद का अनुभव करते हैं। उनकी किसी प्रतिक्रिया का जवाब हमारे पूर्व अनुमानों से परे होता है। उनका हर जवाब सत्य होगा जिसको आपके संस्कार व मान्यताएं मानने को तैयार नहीं होंगे। इस सत्य को आप तभी स्वीकार करेंगे जब आप अपने संस्कार व मान्यताओं के बंधनों को साधना के द्वारा तोड़ देंगे और सत्य आपके सामने आ जाएगा। इन संस्कार व मान्यताओं के बंधनों से मुक्ति ही जीवन के दुखों से मुक्ति है। कल्पांतर की साधना के द्वारा धीरे धीरे आदतों और मानसिक दासता की बेड़ियों से मुक्ति मिल सकती है। तब मन एक दर्पण की तरह सही प्रतिबिंब को प्रतिबिंबित करना प्रारंभ कर देता है और फिर आप जो चाहें वो पा सकते हैं। आप स्वयं से विचार करें कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है। मुझे ये करके क्या वो मिलेगा जो ना करने वाले को नहीं मिलेगा। अगर ना करने वालों से कुछ अधिक आपको मिल रहा है तो आप उस कार्य को करें, नहीं तो नहीं। लेकिन हम प्रतिदिन वही कार्य बार बार करते चले जाते हैं और ये नहीं सोचते कि क्यों प्रतिदिन इस कार्य को करते हैं, क्यों सामने वाले को संतुष्ट और खुश करने के लिए उसके अनुरूप विचार बोलता हूँ, मैं क्यों दूसरों की बात से सुखी या दुखी होता हूँ, सहमत या असहमत होता हूँ। इस प्रकार प्रत्येक विचार पर गंभीरतापूर्वक विचार करें और मन को संस्कार व मान्यताओं की आदतों व संकीर्ण विचारों से मुक्त करें। किसी भी परिस्थिति में क्रियाकलापों का दमन ना करें, उन पर चिंतन मनन करें। जब मन इन बंधनों से मुक्त हो जाएगा तब उच्च अनुभूतियां होंगी। आप सत्य को जान लोगे और वह सब कुछ पा लोगे जो पाना चाहते हो। बस आपको इन बंधनों को दूर करना है। इनको समझने के लिए दो लेखों के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। सन 2013
इलाहाबाद कुंभ में एक हादसा हुआ। उस हादसे के समय ये लेख लिखा गया था, तो उस लेख को समझने की कोशिश करेंगे। सन 2013 इलाहाबाद कुंभ में 3 करोड़ लोग आस्था के नाम पर पहुंच गए थे। शायद प्रत्येक के मन में यह अंधविश्वास था कि कुंभ में मौनी अमावस्या को स्नान करने से उसके अंदर के पाप खत्म हो जाएंगे या विशेष पुण्य प्राप्त हो जाएगा। परंतु क्या यह संभव है कि एक बार स्नान किया और पाप खत्म हो जाए और पुण्य प्राप्त हो जाए? स्नान तो आप रोज करते हैं, फिर अंधविश्वास में इतने लोग एक जगह इकट्ठा होना यह दर्शाता है कि भारत में कितने बड़े अंधविश्वासी हैं। यह अंधविश्वास कब खत्म होगा? यदि ये विश्वास न होता तो उस समय इलाहाबाद में जो हादसा हुआ वह नहीं हुआ होता। गलती तो हम लोगों की है और फिर दोष देते हैं कि प्रशासन की व्यवस्था खराब है, उन्होंने इंतजाम नहीं किए। विचार करें कि क्या हमारा कोई दोष नहीं था? उस हादसे में हिंदुस्तान की 1 अरब से ज़्यादा जनसंख्या है, जिसमें 3 करोड़ लोगों ने एक साथ स्नान किया था। इस स्नान से उन्हें क्या ज़्यादा मिलेगा जो बाकी लोगों को नहीं मिला? क्या ये पुण्य प्राप्त हुआ कि वहाँ हमारे भाइयों की बहनों की मौत हो गई? किसी के सर से पिता का साया हटा तो किसी के सर से माता का, तो किसी की बहन छोड़ गई तो किसी का भाई। काश अंधविश्वास के नाम पर वहाँ यदि इतने लोग न पहुँचे होते तो यह हादसा न होता। हमारी सोच धर्म के नाम पर कब बदलेगी? हम क्यों पूर्णिमा अमावस्या को गंगा नहाने जाते हैं? क्या मिलता है? हर बार कुंभ में संतों के समागमों में या किसी चमत्कार के नाम पर इतनी भीड़ इकट्ठा हो जाती है कि शायद कभी फिर उन्हें वो नहीं मिलेगा जो आज मिल रहा है। अनेक ऐसी मान्यताएं हैं, अनेक अंधविश्वास हैं जिनमें मिलता कुछ नहीं और गवाते हैं हम बहुत कुछ। अतः सोच को बदलें और कहीं भी जाने से पहले विचार करें कि मैं ये काम क्यों करूं? क्या सभी कर रहे हैं इसलिए, या ये करना सही है इसलिए? फिर आत्मिक फैसला करें कि जो इस कार्य को करेगा उसे क्या ज़्यादा मिलेगा उससे जिसने ये कार्य नहीं किया। यदि कोई जवाब न हो तो फिर उस कार्य को करने से क्या फ़ायदा जिसका कोई अस्तित्व ही न हो। हम क्यों भटकते हैं अपने अंधविश्वास में मान्यताओं के नाम पर बार बार हर वर्ष अंधविश्वास के नाम पर जब भीड़ इकट्ठी होती है तो अक्सर कोई ना कोई हादसा हो ही जाता है। उस बार कुंभ का यह तीसरा हादसा था कि रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 36 मौतें हुई। पहले 2 बार कोई नुकसान नहीं हुआ, परंतु तीसरी बार यह घटित हो गया और उस समय सारा मीडिया ये दिखा रहा था कि इसमें दोष किसका है, लेकिन ये कोई बताने को तैयार नहीं था कि यह हादसा हमारे अंधविश्वास का नतीजा था। हम कब बदलेंगे? और एक बात को हम मान भी लें कि गंगा में नहाने से पुण्य मिलेगा, तो क्या पूर्णिमा अमावस्या या किसी ऐसे दिन ही, बाकी क्या गंगा में पुण्य देने की क्षमता नहीं होती? क्या एक विशेष दिन ही पानी प्यास अच्छी तरह से बुझा सकता है? क्या एक विशेष दिन रोटी अच्छा पेट भर सकती है? क्या एक विशेष दिन ही श्वास हमें जीवन दे सकती है? क्या एक विशेष दिन ही सूरज हमें रोशनी दे सकता है? जब परमात्मा प्रदत्त जल हर दिन हर पल समान रूप से प्यास बुझाता है, रोटी पेट भरती है, श्वास जीवन देती है, सूरज रोशनी ही देता है, तो फिर यह अंधविश्वास क्यों? तो आओ हम सब मिलकर अंधविश्वास की कड़ी को तोड़ें और मान्यता और संस्कार से आगे बढ़ें, जिससे ऐसे हादसे दोबारा ना हो, और शपथ लें कि जब भी जहाँ भी तीर्थों में, समागमों में आदि आस्था के नाम पर भीड़ का दिन होगा उस दिन वहां नहीं जाएंगे। प्रत्येक मनुष्य जब ये फैसला कर लेगा तो प्रत्येक वर्ष होने वाले बड़े बड़े हादसे बच जाएंगे। इसके अलावा एक और लेख लिखा गया है कांवड़ के ऊपर। सावन में हजारों लोग कांवड़ लाते हैं, तो कांवड़ का रहस्य
है। आज करोड़ लोग आस्था के नाम पर सावन में हरिद्वार पहुंचते हैं। शायद प्रत्येक के मन में यह अंधविश्वास, संस्कार व मान्यता है कि शिव मंदिर में जल चढ़ाने से मन की इच्छा पूरी हो जाएंगी, हमारे पाप कम हो जाएंगे, कुछ पुण्य कमा लेंगे। आज के वैज्ञानिक व आध्यात्मिक की गहराइयों को जानने वाले भारत में इतना बड़ा अंधविश्वास केवल ये दर्शाता है कि लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कितने पागल हैं। यह उनके मन की चंचलता का इससे पता चलता है कि वह संतुष्ट नहीं है। आज अगर सभी कावड़ लाने वालों से एक सवाल पूछा जाए कि आपको कावड़ लाने के बाद क्या ऐसा मिल जाएगा जो नए लाने वाले को नहीं मिलेगा, शायद किसी के पास भी इसका कोई सटीक जवाब नहीं होगा। वह एक मान्यता, संस्कार व अंधविश्वास से जो सदियों से चला आ रहा है, उसी के पीछे दौड़ रहे हैं और उसके पीछे छुपे रहस्य को भूल जाते हैं। जो सत्य था वो कहीं खो जाता है। सत्य की बात तो खैर बाद में करेंगे, आइए पहले देखते हैं कि कावड़ लाने वालों को क्या क्या मिलता है। करोड़ लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं। उनके पैरों की हालत इतनी खराब हो जाती है कि छाले पड़ जाते हैं, सूजन आ जाती है, घाव हो जाते हैं। चलना बस की नहीं है, फिर भी मजबूरी है चलना, क्योंकि हमने आस्था के नाम पर यही सुना है कि अब पैदल ही यात्रा करनी है। कई सौ किलोमीटर की यात्रा में बरसात, गर्मी को झेलने से वायरल का फैलना, बुखार, सर्दी, जुकाम की परेशानियां होना आम बात है। और हर साल सावन में कांवड़ यात्रा में हादसे होते हैं और बहुत से लोगों के जीवन का अंत हो जाता है और फिर उनके परिवार वाले जीवन भर इसका दुख झेलते रहते हैं। हरिद्वार में जाकर 5 रुपए के काम के मजबूरी में 100 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। जहाँ 50 रुपये में पेट भर अच्छा खाना मिल जाता है, वहाँ 200 में भी पेट नहीं भरता। किसी का सामान चोरी होने का दुख तो किसी को शारीरिक मानसिक कष्ट। चलो, जो कावड़ ला रहे हैं वो तो परेशान हो ही रहे हैं अंधविश्वास के लिए, परंतु उनके कृत्य से पूरा प्रशासन परेशान हो रहा है। उनकी सुरक्षा को लेकर, उनके उपद्रव को लेकर पूरी व्यवस्था में हजारों लोग तैनात हैं कि कहीं कोई अप्रिय घटना न घट जाए। और हजारों ऐसे लोग जो रोजाना कमाते हैं तब खाते हैं, उनके काम 8 दिन तक बंद हो जाते हैं। इसकी वजह से वह भी शायद अपने मन में कहीं ना कहीं इनको बुरा ही कहते होंगे। सभी स्कूल बंद हो जाते हैं। 8 दिन तक, जिससे बच्चों की शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ता है। हजारों लोग नौकरी पर नहीं जा पाते, फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ती हैं। करोड़ों रुपए का आर्थिक नुकसान होता है इस अंधविश्वास से। इस प्रकार हमारे भारत में बहुत से अंधविश्वास हैं जिनको हम आस्था व मान्यता के नाम पर निभा रहे हैं, परंतु इनको करने से मिलता तो कुछ नहीं पर खोते बहुत कुछ हैं। तो कावड़ का सही आध्यात्मिक रहस्य क्या है? हम सभी इच्छाओं को पूरी करने के लिए अंधविश्वास में दौड़ लगाते हैं और लाखों लोगों में कुछ की इच्छाएं पूरी होती हैं। कैसे? हमारे शरीर में मुख्य 7 चक्र होते हैं, जिनमें स्वादिष्टान चक्र हमारी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करता है। मनुष्य इस चक्र को जब जागृत करता है तो उसकी जो भी इच्छाएं होती हैं वो घटित हो जाती हैं, परंतु ये उसकी श्रद्धा व विश्वास के साथ कार्य करता है। इसको जागृत करने का मूल मंत्र है बम। और जब हम कावड़ लाते हैं तो लगातार बम बम का उच्चारण करने लगते हैं और उस बम बम के उच्चारण से स्वादिष्टान चक्र में जागृति पैदा होती है और उस समय आस्था की वजह से हमारे मन में शंका व अविश्वास भी नहीं होता। जो हम इच्छा लेकर कावड़ ला रहे हैं और वह घटित हो जाती है। और कितने लोग इस श्रद्धा व विश्वास के साथ कावड़ ला रहे हैं? शायद बहुत कम। इसलिए लाखों में कुछ लोगों की इच्छाएं ही पूरी हो पाती हैं, बाकी सब व्यक्ति व्यर्थ ही परेशान होते हैं। तो जब हमें पता होता है कि हम केवल बम बम के उच्चारण से स्वादिष्टान चक्र को जागृत करके अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, तो इतना कर्मकांड क्यों? यही अंधविश्वास है, यही हमारी संस्कार मान्यताओं का दुष्प्रभाव भी है।
हमारे संतों ने शीर्षस्थान चक्र को जागृत करने के लिए इसके रहस्य को आस्था से जोड़ दिया और लोग इस आस्था के नाम पर अंधविश्वास में दौड़ लगाने लगे। आध्यात्मिकता के साथ कुछ शारीरिक लाभ भी मिलते हैं, जैसे कष्टों को झेलने से आपकी प्रतिरोध क्षमता व सहन शक्ति बढ़ती है, आपके अंदर संकल्प को पूरा करने की इच्छा शक्ति मजबूत होती है और श्रद्धा व विश्वास बढ़ता है। पर क्या इसको पाने के लिए इतना सब कुछ करना उचित है? सोचें। आइए तो इस प्रकार विचार करें कि हमारे संस्कार और हमारी मान्यताएं जो मान रही हैं वो कितना सही है और कितना गलत। इसी प्रकार का एक और हादसा भी पीछे हुआ बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ में सैकड़ों लोग, हजारों लोग उस तूफान में बह गए। बादल फटा और सब कुछ बह गया। आज भी उनके परिवार वाले उस हादसे को जो बच गए वो याद करके कांपते हैं, और जो नहीं बचे उनके घर वाले आज भी उस हादसे को याद करके रोते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम मान्यता के नाम पर केवल कर रहे होते हैं, हमें बहुत सारे कष्ट और बहुत सारे दुख दे रही होती हैं। हमने सुना है कि सुबह नहाकर ही पूजा करनी चाहिए। अब उम्र ज़्यादा हो गई, 50 साल पार कर चुके, ठंड का समय आ गया। अब उस ठंड के समय पर हम अगर सुबह 4 बजे नहाने लगे और नहाकर ही पूजा करें तो स्वभाव है कि हमारे शरीर को कहीं ना कहीं उस मौसम का इफेक्ट आना ही है। इसलिए बदलते मौसम में बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हमें कष्ट देती हैं, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अगर हम देखेंगे दिन भर के सभी कार्यों में, तो ऐसे पूरे 24 घंटे में हम जब देखेंगे तो हम बहुत सारी क्रियाएं केवल अपनी मान्यताओं के अनुसार रिपीट कर रहे हैं। उन रिपीटिशन को छोड़कर उसकी सत्यता को जानने की कोशिश करें। अपने आत्म चिंतन से उसको जाने कि इसमें आखिर सत्यता क्या है। हमारे संत महात्माओं ने जितनी भी क्रियाकलाप हैं उनको आस्था के नाम पर इस तरह से जोड़ा कि जो सत्य था वो लोगों की समझ से बाहर हो गया। तो हम संस्कार और मान्यताओं के वश में पूरे दिन बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप कर रहे हैं जिनका हमें पता नहीं होता है और बहुत सारे कष्ट उठा रहे होते हैं। नवरात्रों में हम व्रत रखते हैं तो हमारे संत महात्माओं ने हमारे शरीर की शुद्धि के लिए 9 दिन के व्रत बनाए कि हर 6 महीने में आप 9 दिन केवल जल पर और फलों पर रहकर अपने शरीर का शुद्धिकरण करें। लेकिन साधकों ने उस व्रत को व्रत बना लिया। आज जितना हम रोजाना सामान्य खाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा गरिष्ठ भोजन व्रत के नाम पर करते हैं। कुट्टू का आटा, चावल, आलू और साथ में फल भी, बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी खाते हैं जो आम सामान्य दिनों से भी ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं। तो शरीर के शुद्धिकरण की जगह नवरात्र का व्रत करके बीमार और पड़ जाते हैं। ज़्यादातर लोगों को 9 दिन का व्रत करने के बाद कुछ ना कुछ परेशानी, कुछ ना कुछ बीमारी का सामना जरूर करना पड़ता है। तो हमारे संत महात्माओं ने जो मान्यताएं हमें दी उनकी सत्यता हमारी हिसाब से आज विलीन होती जा रही है। उसकी सत्यता को हम भूलते जा रहे हैं और सबको देखा देखी, एक दूसरे को देख कर हम अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं।
जिसका हमें नुकसान ही नुकसान हो रहा है, फायदा कुछ नहीं हो रहा। आस्था धर्म के नाम पर जितना अंधविश्वास या हम मान्यताओं के आधार पर जितना फंसते जा रहे हैं, इतना किसी और चीज में नहीं। तो हमें अपनी मान्यताओं पर, अपने संस्कारों पर विचार करने की जरूरत है। अपनी आत्म संतुष्टि, अपनी आत्मचिंतन के द्वारा करें। जब तक आप प्रत्येक मान्यता पर, अपने प्रत्येक क्रियाकलाप पर आत्मचिंतन नहीं करेंगे, तब तक सत्यता को नहीं जान पाएंगे। और इस सत्यता को जानने का सबसे सहज तरीका है कि अगर मैं किसी कार्य को कर रहा हूं तो इससे मुझे मिलेगा क्या, और अगर नहीं करूंगा तो क्या नहीं मिलेगा। केवल इतनी सी बात का जवाब जब आप ढूंढेंगे, तब सत्य को जान लेंगे। तो इस प्रकार अपने संस्कार और मान्यताओं के प्रति गंभीरता से आत्मचिंतन करें और सत्यता को जानें। आगे अभ्यास